नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान राजा के बारे में जिन्होंने विश्व विजेता सिकंदर का रथ रोककर उसे युद्ध छोड़कर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है महाराज पोरस की, जिन्हें हम पुरु या पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं महाराज पोरस की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। विदेशना में आज सिकंदर महान के भारत पहुंचने और पोरस से लड़ाई की कहानी। सिकंदर की सेना को 20 दिन लगे। वहां तक्षशिला के राजा ने सिंधु नदी पर नावों से पुल बनवाने में उसकी मदद की। महाराज पोरस का जन्म 370 से 360 बीसी के बीच में हुआ था। इनके पिता महाराज बामनी थे, जो पौरव राष्ट्र के राजा थे, जो कि वर्तमान पंजाब और पाकिस्तान का क्षेत्र है, और उनकी माँ थी तक्षशिला के महाराज आंबी की बहन अनुसुईया। महाराज बामनी और महाराज आंबी के वापसी संबंध गहरे नहीं थे, जिसका फायदा उठाकर महाराज बामनी के बड़े भाई शिवदत्त के राजा आंबी के साथ मिलकर षड्यंत्र किया और राज्य हासिल करना चाहा। उस समय पोरस बहुत छोटे थे, इसलिए उनके संरक्षण के लिए महारानी अनुसुईया ने पोरस को रिपुदमन सौंप दिया। महाराज पोरस का पालन पोषण दस्यु साम्राज्य के साथ हुआ था। इनकी पत्नी का नाम लची था, जो दस्यु राज की पुत्री थी। बड़े होकर महाराज पोरस ने अपने माता पिता को कैद से आजाद करवाया और अपने पिता को राजगद्दी वापस दिलवाई। कहानी अभी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। आगे चलकर जब पोरस राजा बने तो एक ऐसा युद्ध हुआ जिसकी वजह से आज भी पोरस सभी के दिलों में अमर है। सिकंदर मेसोपोटामिया का शासक राजा, जो कि राजा फिलिप और रानी ओलंपिया का पुत्र था, जो विश्व विजय के यात्रा पर निकला था। ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, उदेया, गाजा, बैक्ट्रिया को जीतते हुए उसकी नजर सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर पड़ी। भारत में अंतशिला के राजा अंभिराज और पुरु राष्ट्र के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, जिसका फायदा उठाते हुए सिकंदर अंभिराज के साथ मिलकर पौरवा राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया, जहां उसका सामना महाराज पोरस से हुआ। सिकंदर की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे, जिनका सामना महाराज पोरस ने अपने 20,000 सैनिकों के साथ किया, जिसे बैटल ऑफ हाइडेस्पेस कहा जाता है, क्योंकि ये युद्ध झेलम नदी के तट पर हुई थी और इसे कुछ इतिहासकार बैटल ऑफ झेलम भी कहते हैं। लगभग 10 दिनों तक चले इस युद्ध में महाराज पोरस हार गए, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से तलवार नहीं छोड़ी। उनके ऐसे देश प्रेम और साहस को देखकर सिकंदर ने भी अपना सिर झुका लिया और उसने सम्मान स्वरूप अपनी तलवार महाराज पोरस को भेंट में दे दी और अपनी विजय यात्रा छोड़कर वापस जाने का निर्णय लिया। दोस्तों, से महान राजा जिन्होंने सिकंदर तक को अपने घुटने पर लाने को मजबूर कर दिया। महाराज पोरस की कहानी यही खत्म नहीं होती। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।